अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं, शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी, पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख, बेलपत्र नहीं है। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले जाओ। बेलपत्री सूख गई, कोई बात नहीं, बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं, शमी पत्र नहीं है, कोई बात नहीं, धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी उसके आश्रित होकर चलो कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चलो, वस्तु पर निर्भर मत हो। वस्तु पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। और हम लोग इस व्यासपीठ के माध्यम से हम इस पवित्र शिव महापुराण कथा बैसाख के महीने में जो गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा पर चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहेंगे, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, कोई याद ना आए, हाथ में अगर पानी का लोटा भी ना हो, कोई वस्तु भी ना हो, कोई बेलपत्र भी ना हो, कोई सामग्री भी ना हो, तो भी 15 दिन से तुम नहाए भी ना हो, कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तो भी तुम जहां हो अपने नजदीक के
दुख की घड़ी में अपने नजदीक के शंकर के मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लिया तो शंकर भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर, दुख जरूर काटे, करुणा जरूर करे। पर तुम्हें, आपको और हमको स्मरण करना पड़ेगा, हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें शंकर जी को पुकारने के लिए विश्वास की जरूरत है। एक विश्वास के साथ शिव को, एक भरोसे के साथ शंकर भगवान को भजो। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए। आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे। खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देता है। सोने की नगरी दे देते, सोने। रावण को मालूम है कि एक विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर गोरा जी शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे। चंचुला देवी का मन दो जगह पर डोल गए। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति दो जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन दो जगह पर विचलित हो गया, दो जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला जला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर। नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गोरा जी पहनी हुई थी। सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है
तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है, ये तुम जानते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है।